हम लोग गाफिल हैं, गाफिल। पता नहीं कहाँ तवज्जो है हमारी, किधर गुम है हम। अल्लाह ताला बेनियाज है, बेपरवाह है, मगर करीम है, मगर करीम है। हदीस शरीफ में आता है, दो बंदे अल्लाह की बारगाह में जाएंगे क़यामत में। उनमें से एक बंदा वो होगा जिसने रब का दुनिया में कोई कहना नहीं माना था, और दूसरा सुस्ती का मारा, उसको उम्मीद थी अल्लाह बख्श देगा, कोई बात नहीं, अभी करता हूं, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, सुस्ती का मारा। दोनों अल्लाह की बारगाह में पेश हुए। अमाल नामे में कुछ नहीं है। फैसला हुआ, जाओ दोनों को दोज़ख में ले जाओ। दोनों को, वो जो था ना जिसने दुनिया में कोई कहना नहीं माना था, वो दौड़ के जा रहा है तेजी से, जैसे किसी चीज का शौक होता है ना, दोज़ख में भेजा, वो तेजी से जा रहा है। दूसरा जो था वो 2 कदम चलता, फिर मुड़ के देखता, फिर 2 कदम चलता, फिर मुड़ के देखता। अल्लाह ताला सबको जानता है। अल्लाह फरमाता दोनों को वापस लाओ। दोनों को वापस बुलाया। तू बड़ी तेजी से जा रहा है दोज़ख की तरफ, तुझे शौक है जाने का, तुझे पता है दोज़ख क्या है? उसने कहा या अल्लाह, मैंने आज फैसला किया था, मैंने दुनिया में तेरा कोई कहना नहीं माना, आज जो तू कहेगा वो मैं जरूर मानूंगा। आज मैंने फैसला किया था कि आज तेरी बात को जरूर मानना है, तूने हुक्म दिया, मैंने कहा बस मानना है, इसलिए मैं तेजी से जा रहा। दूसरे से कहा तू बार बार मुड़ के पीछे क्यों देख रहा था? उसने कहा मैंने सुना था तू बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है, मैं मुड़ मुड़ के देख रहा था, शायद तू अभी फैसला बदल दे, अभी फैसला बदल दे, अभी फैसला। अल्लाह फरमाएगा जाओ तुम दोनों को बख्श दिया। वो करीम है, मगर हमको गाफिल नहीं होना चाहिए। हमारे गुनाह जितने मर्जी हो जाएं, अल्लाह की रहमत का शुमार हो सकता, गुनाह गिनती में आ जाएंगे, मगर अल्लाह की रहमत गिनी जा सकती नहीं। और जुम्मे में बहुत ज़्यादा मुतालबा था, पता नहीं वो जिसने मुतालबा किया था, फरमाइश की थी, वो है या नहीं, आखिरी बात सुना दूं। ये किताबों में लिखी है, सही है या नहीं है, मैं इसका दावा नहीं करता। जिस किताब में लिखी है वो किताब भी मेरे पास है, और वो किताब नई नहीं है, सैकड़ों बरस पुरानी है, अरबी की किताब है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वाकया शायद सही नहीं, वल्लाहु आलम, लेकिन उसमें पैगाम अच्छा है, पैगाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ काबे का तवाफ कर रहे थे। एक देहाती आदमी, बदवी कहते हैं, आराबी कहते हैं आप लोग, पेंडू, देहात का, गांव का रहने वाला, वो आया था और तवाफ कर रहा था। उसको अल्लाह का एक नाम याद था, या करीम, या करीम, या करीम, या करीम। उसको और कोई दुआएं याद नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब से गुजरे, वो आवाज के साथ कह रहा था या करीम, या करीम। मेरे नबी ने भी या करीम कहना शुरू कर दिया। वो देहाती तो था मगर समझ तो होती है। उसने पलट के देखा कि ये पहले कुछ और पढ़ रहे थे, अब मुझे सुनकर वही कहने लग गए जो मैं कह रहा हूं। सहाबा ने सुना, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। वो तवाफ करते करते रुक गया। देहाती आदमी बिला तकल्लुफ होते हैं, उनको बनावट, आप किसी के यहाँ जाओ ना, आप लोग झूठ बहुत बोल लेते हो।
नुकसान भी उठाते हो। चाय पिएंगे? नहीं जी अभी पी है, हालांकि पी नहीं होती। यही कहते हैं ना, मैं पी के आया हूं। झूठ भी बोला, चाय भी गई। खाना खाएंगे? नहीं जी मुझे भूख नहीं, हालांकि अंतड़ियां शोर कर रही होती हैं। झूठ भी बोला, खाना भी गया। वो बेतकल्लुफ होते हैं। वो रुक गया, उसने कहा मुझे देहाती समझकर मेरी नकल करते हो? चेहरे पे नजर पड़ी हुजूर की, देखता रह गया। कहने लगा तुम इतने खूबसूरत ना होते तो मैं तुम्हारी शिकायत लगाता। खूबसूरत बहुत हो, खूबसूरत नहीं होते तो मैं तुम्हारी शिकायत लगाता। हुजूर को उसके देहाती अंदाज में अच्छा लग रहा था। फिर मैं किससे शिकायत लगाता? उसने कहा मैं अपने नबी से शिकायत लगाता। बात हुजूर से कर रहा है। हुजूर ने फरमाया तेरा नबी कौन है? उसने कहा उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैं उनको कैसे जानता है? कहने लगा जी उनकी बातें सुनी है, उन पर ईमान ले आया हूं, उनसे मिलने आया हूं। उनसे मैंने अभी उनको देखा, उनसे मिलने आया हूं। हुजूर ने फरमाया तुझे तेरे नबी से मिला दूं? उसने कहा आप भी उनसे मिलने आए? मैंने अभी तवाफ पूरा नहीं किया, मैं तवाफ पूरा कर लूं तो फिर इकट्ठे चलते। हुजूर ने फरमाया तुझे अभी ना मिला दूं? कहने लगा आपको शायद जल्दी लगती है, आपको शायद कुछ जल्दी है, चले अभी मिला दें। फरमाया मैं ही तेरा नबी हूं। अब वो थर थर कांपने लग गया। मैं इनसे कैसे बात कर रहा? देहाती बेअदब नहीं होते सारे। उसको ख्याल आया मैं तो इनसे इस तरह बात कर रहा था। वो शर्मिंदा हुआ, डरा, अल्लाह मेरी पकड़ कर लेगा। हुजूर ने फरमाया मैं छुड़वा लूंगा। रब पकड़ेगा तो मैं छुड़वा लूंगा। उसी वक्त जिब्रील अमीन आ गए। अल्लाह फरमाता है इसने आपसे जिस तरह बात की है, जो लफ्ज़ आपके लिए कहे हैं, हम इसका हिसाब लेंगे, हम इसकी पकड़ करेंगे। हुजूर ने उसको बताया ये फरिश्ता आया, ये कह रहा है। उसने कहा मेरा पैगाम भी दे दे। अगर अल्लाह मेरा हिसाब करेगा मैं अल्लाह का हिसाब करूंगा। देहाती था ना, अल्लाह मेरा हिसाब लेगा तो मैं अल्लाह का हिसाब लूंगा। जिब्रील ने कहा अल्लाह फरमाता है इससे पूछें ये हमारा क्या हिसाब लेगा, क्या हिसाब लेगा? उसने कहा मैं ये हिसाब लूंगा या अल्लाह मेरे गुनाह गिन ले, अपनी रहमत गिन ले, जो ज्यादा है उस पर फैसला कर दे। मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो मुझे सजा दे दे, तेरी रहमत ज्यादा है तो माफ कर दे। अल्लाह की तरफ से जवाब आया इसे कहो ये हमारा हिसाब ना ले, हम इसका हिसाब नहीं लेंगे। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हमारी पकड़, और ये जो अकड़ने वाले हैं ना, ये पकड़ तक ही होती है बात। कब तक अकड़ते हैं? जब तक पकड़ नहीं होती। पकड़ हो जाए तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो मुझे और आपको आज एक वादा करना है रब से, अपने आप से। बहुत हो गया, गफलत में बहुत वक्त गुजार लिया, अब जानबूझ कर गफलत नहीं करें। नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ेंगे। कुरान पढ़ना है, पढ़ेंगे रोज। थोड़ा पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, रोज पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ रोज पढ़ेंगे। इस्तिग़फ़ार चलते फिरते जितनी मर्तबा पढ़ा जाए पढ़ेंगे। माँ बाप का, बड़ों का, पड़ोसियों का, रिश्ते नातों का ख्याल, झूठ नहीं बोले, मिलावट नहीं।
काम चोरी नहीं। फिर देखो बरकतें कितनी होती है। अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ एक हाथ आता है मैं उसकी तरफ पूरा हाथ आता हूँ, जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। और क़यामत के दिन आदमी भागेगा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, माँ बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, बीवी से भागेगा, औलाद से भागेगा। वो कहेंगे दुनिया में कहता था मैं हूं, फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है। उस दिन भागेगा, कहेगा मैं तुम्हारे काम आ सकता। जो बीवियों के पीछे लग के माँ बाप को भूल जाते हैं, बीवी कहेगी दुनिया में तो मैं ही मैं थी, कहेगा इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो गया, तेरी ही सुनता था, अल्लाह की नहीं सुनता था, नबी की नहीं सुनता था। भागेंगे, कौन काम आएंगे? ईमान वाले काम आएंगे। रहमते हक बहा नमी जोयत, बेहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत बहाना चाहती है कीमत। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इस रमज़ान की मेहनत को ज़ाया न, ये रमज़ान हमें मिला, ये जाए तो हम इसमें बख्शिश वाले हो जाएं और अल्लाह हमें फिर अता फरमाए। ये दो फरमाइशें हैं। शद्दाद की जन्नत का वाक़या सुना दें तो मैं आपको असली जन्नत का सुना रहा हूँ, वो ज़्यादा मज़े का नहीं है। आपको झूठी जन्नत का ज़्यादा सुनना है। महमूद गज़नवी और चोर का वाक़या, खुशबू और अंगूठी, तो अगर कल रात मिल गई तो फिर देखेंगे, गौर करेंगे। खासा टाइम हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ।